हेलो एवरीवन। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी को दिल से धन्यवाद 3000 सब्सक्राइबर के लिए। आप सभी ने ये जो एक इतना बड़ा मकाम है उसे हासिल करने में हमारा बहुत मदद किए हो, तो इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद भाई। और लास्ट कुछ दिनों से 1 वीक से कोई भी ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं आया है, ठीक है। उसके पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रीज़न है, ठीक है। इम्पोर्टेंट का मतलब है बहुत ही एक ट्रेजिक रीज़न। ओके, सो मेरा जो ग्रैंड माँ था वो पास्ट आउट हो गया, ठीक है। इसके वजह से मैंने कोई भी काम वगैरह नहीं किया था, ठीक है। तो थोड़ा सा उस वजह से थोड़ा सा 1-2 वीक मैं एकदम ही काम करने का कोई मुझे कोई समय भी नहीं मिला और क्या बताओ, मन भी अच्छा नहीं था, ठीक है। तो वीडियो वगैरह बनाना कोई चांस नहीं मिला। ओके, एनीवे, ये तो हमारा दुनिया का नियम है, जो आएगा वो एक दिन चला ही जाएगा। सो ठीक है, जो हुआ है उसे हम मान लेते हैं और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये केस स्टडी मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ये एसर का लैपटॉप, ओल्ड लैपटॉप का मदरबोर्ड है, ठीक है। सो ये 19 वोल्ट शॉर्टिंग के ऊपर वीडियो है, ठीक है। तो जिसको 19 वोल्ट शॉर्टिंग प्रॉपरली रिमूव करना आता है उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, वो ये वीडियो छोड़ सकते हैं। बट मुझे आज भी बहुत सारा कमेंट आता है 19 वोल्ट शॉर्टिंग रिमूव करने के ऊपर वीडियो बनाओ। और देखो, 19 वोल्ट शॉर्टिंग बहुत लोग बहुत तरह से रिमूव करते हैं। आई डोंट नो आप कौन सी तरीके से रिमूव करते हैं, बट आपको अगर प्रॉपरली आप उसका जो प्रॉपर वे है, अगर उसे आप फाइंड आउट, माने उस तरीका को आप नहीं यूज़ करोगे तो आप एक दिन, आज तो हो रहा है बिकॉज कैपेसिटर फॉल्ट है, आज रिपेयर हो रहा है, कल होगा ऐसा जो आपका हाई साइड का मॉसफेट रहेगा शॉर्टिंग पे और आप पावर डालते डालते सीपीयू, जीपीयू, रैम, कुछ भी, ठीक है, वो ख़राब कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप थोड़ा सा वीडियो देख लो, वीडियो का 15-20 मिनट देख लो, उससे आपको पता चल जाएगा आपको कैसे वोल्टेज इंजेक्ट करना है, ओके, शॉर्टिंग के रेल पे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ओके। सो ये एसर का एक मदरबोर्ड है, ओल्ड मदरबोर्ड, ठीक है, बहुत ही ओल्ड है, पेंटियम सीरीज़ में, ठीक है। बट कस्टमर चाहते हैं रिपेयर करना, तो हमारा काम है उन्हें रिपेयर करके देना। इधर पे देख सकते हो मॉडल नंबर है DA0Z01MB6E0, रिविजन E है, ओके। तो इसका क्या फॉल्ट कस्टमर स्टेट कर रहा है, कस्टमर बोल रहा है जब भी इधर पे वो पावर जैक कनेक्ट करता है, ये पोर्ट, इधर पे पोर्ट है इसका, ठीक है, एसर का आप देख सकते हैं, एसर का पोर्ट। तो जब भी पावर जैक इंजेक्ट करता है उनका जो चार्जर का एलईडी है वो बंद हो जाता है, ठीक है। ये तो बहुत एक कॉमन फॉल्ट है, सभी के पास आता है, जो भी लैपटॉप टेक्नीशियन है उनके पास ये केस ज़रूर आएगा। सो वो जो भी लैपटॉप है, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड, ये बहुत एक कॉमन फॉल्ट है, ठीक है, 19 वोल्ट का शॉर्टिंग। अभी ये जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है, ये सब जो भी मदरबोर्ड है लैपटॉप का, उसका 19 वोल्ट का शॉर्टिंग रिमूव करना बहुत ही इजी है अगर आपको प्रॉपर वे मालूम है। मैंने एक 19 वोल्ट शॉर्टिंग डाला था, वो था लेनोवो का Z580 का, ओके। वो उसमें भी शॉर्टिंग था, बट मैंने उसे क्या किया, मैंने बताया उसमें क्या क्या करना है, बट उसके बाद मुझे फिजिकली दिख गया कैपेसिटर एक ख़राब लग रहा था, ठीक है। बट ये बोर्ड मैंने इसे बाहर निकाल के एक बार फिजिकली देखा, तो फिजिकली कुछ नहीं देखा इसमें, ठीक है, फिजिकली कुछ नहीं दिखा।
तो मैंने सोचा ठीक है, अभी फिजिकली नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमें वोल्टेज इंजेक्शन पे जाना है। तो वोल्टेज इंजेक्शन कैसे करना है, कौन सा पॉइंट पे करना है, कौन सा पॉइंट पे करने से आपका सीपीयू नहीं डैमेज होगा, जीपीयू नहीं डैमेज होगा, आपका रैम नहीं डैमेज होगा, इसे भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, बिकॉज अगर आप प्रॉपर वे से काम करोगे तो आपका जो भी काम आएगा वो सक्सेस होगा। ठीक है, ये मेरा मानना है। तो मैं थोड़ा सा इधर पे इस बोर्ड को साइड रख देता हूँ। ओके, और मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो जनरली होता है। देखो, आपका मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो अगर कैपेसिटर ना खराब हो गया 19 वोल्ट, आपका जो हाई साइड का मॉसफेट खराब है, जो भी सेक्शन है, तो भी बहुत ही बुरा है वो। मैं उसको थोड़ा सा इधर पे इलेबोरेट कर रहा हूँ। ठीक है, आपका ये समझ लेते हैं, ये आपका डीसी इन है, ये विन है। ओके, वी इन है, ये पहले एक मॉसफेट पे आएगा। ओके, इसे हम लोग पकड़ लेते हैं फर्स्ट मॉसफेट। ठीक है, इसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। ओके, ये हमारा गेट है, ये हमारा चार्जिंग आईसी कंट्रोल कर रहा है, इसे छोड़ो। ठीक है, चलो, ये डायोड और ये इन टाइप है। ठीक है, ये एक मॉसफेट है, फास्ट मॉसफेट। ठीक है, ये फास्ट है। इसके बाद इधर पे हमें सेकेंड मॉसफेट। ठीक है, ये अल्टीमेट मैं गाइड दे रहा हूँ। इसके बाद और इसके ऊपर क्या 19 वोल्ट के ऊपर मैं वीडियो नहीं डालना चाहता हूँ। ठीक है, बिकॉज क्या होगा वीडियो डाल के। ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। ठीक है, ये भी गेट है, तो आप देख सकते हो हमारा ये फास्ट मॉसफेट एंड सेकेंड मॉसफेट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बिकॉज ये पावर लाइन को ही हमें फॉलो करना है। 19 वोल्ट का शॉर्टिंग है, तो यही हमारा 19 वोल्ट है। तो इसके बाद हमारा एक लो ओम का, ये 10 मिली ओम होता है। ठीक है, इसका एक हमारा क्या है, करंट सेंसर है, CLR बोलते हैं जिसे। ठीक है, ये करंट सेंसर है। तो ये इसके बाद, ये पॉइंट के बाद हम लोग इसे बहुत टाइम B+ बोलते हैं। ठीक है, B+ बोलते हैं। इसे हम लोग एसआर से, ये तो हमारा CLR है। ठीक है, तो CLR का आउटपुट है। ठीक है, तो ऐसा हमें दिखने को मिलता है। ठीक है, सिंपल। अभी इधर पे इस पॉइंट से हमारा मदरबोर्ड में जो भी वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन है, उधर पे ये 19 वोल्ट आ जाता है। किधर पे, उसका जो हाई साइड का मॉसफेट है। तो मैं एक रेगुलेटर में जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, समझो ये प्रोसेसर है। ठीक है, प्रोसेसर है, समझो ये आपका कोर आईसी है। ओके, कोर आईसी है, और कोर आईसी से हमारा एक कॉयल जुड़ा हुआ है जिसका आउटपुट है V कोर। ये हमारा किधर पे जा रहा है, CPU पे जा रहा है। ठीक है, CPU पे जा रहा है, याद रखना है। अभी इधर पे हम लोग देखते हैं, इधर पे क्या होता है, इधर पे दो हमारा मॉसफेट होता है, अपर मॉसफेट एंड लोअर मॉसफेट। राइट, मैं सही बोल रहा हूँ? तो मॉसफेट थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सिंपल ड्रॉ करते हैं। हाँ, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसा मॉसफेट होता है, राइट। और इधर पे हमारा गेट होता है, समझो गेट, ये आईसी कंट्रोल करेगा, अपर गेट और लोअर गेट, यू गेट, एल गेट, आप जानते हो, आईसी देखोगे तो आपको ज़रूर मालूम पड़ेगा। तो ये आपका जो भी आप समझो, ये रैम का सप्लाई होगा तो ये रैम आईसी होगा, आपका जीपीयू का सप्लाई होगा तो जीपीयू आईसी होगा, 3-5 होगा तो ये 3-5 का ये होगा। बट इसका जो हाई फेट लो फेट कॉइल, ये स्ट्रक्चर 100% सेम होता है। और ये जो नीचे वाला जो लो फेट है, ये ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, इसके लिए इसे लो फेट बोला जाता है। लो फेट का मतलब क्या है, ये लो वोल्टेज से कनेक्टेड है, और हाई फेट का मतलब है ये हाई वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो ये जो आपका
लाइन है, ठीक है, ये जो ड्रेन है आपका, ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है बी प्लस के साथ, 19 वोल्ट के साथ। ये अगर आप इधर से मल्टीमीटर रखोगे और कोई भी अगर आपका वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन मिला जिधर पे 2 मॉसफेट एक कॉइल है, वो ही वोल्टेज रेगुलेटर सेक्शन है। अगर आप कभी भी देखोगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा ना अब सभी को डाउन कर लेता हूं, ओके। आई डोंट नो कितना आपको दिखा है, फोकस था कि नहीं, बट अभी दिख रहा है, ओके। तो अगर आप इधर से मल्टीमीटर रखेंगे और कोई भी हाई साइड का मॉसफेट पे टच करेंगे तो आपको बीप बोलेगा, ठीक है। इसका मतलब है ये सर्किट कनेक्टेड है 100% 0 ओम के साथ, एकदम डायरेक्ट ट्रैक होता है। अभी समझो आपका मॉसफेट शॉर्ट हो गया, ओके, ये मॉसफेट आपका शॉर्ट हो गया। इसके वजह से क्या होता है, मॉसफेट शॉर्ट का मतलब ये जो मॉसफेट था ये एक वायर, जंपर वायर बन गया इधर से इधर तक, राइट, जंपर वायर बन गया। अभी आप चार्जर बार बार प्लगिंग करोगे तो क्या होगा, 19 वोल्ट अगर चार्जिंग आईसी इसे रोक सकता है तो अच्छा है, अगर नहीं रोक सकता है तो चार्जिंग जो है वो पहले फास्ट मॉसफेट को क्रॉस करेगा, सेकेंड मॉसफेट को क्रॉस करेगा, उसके बाद ये पूरा ट्रैवल करके इधर तक आ जाएगा। और इधर तक आने के बाद समझो ये आपका अच्छा है, ठीक है, बहुत टाइम ऐसा ही देखा जाता है, ये अच्छा होता है। ये अगर आपका अच्छा है और ये खराब है तो पावर क्या होगा, इधर से ग्राउंड नहीं हो सकता है, इधर से आपका प्रोसेसर में चला जाएगा कॉइल से, बिकॉज कॉइल तो शॉर्ट है, राइट। डीसी के लिए कॉइल क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। तो हो गया किसके अंदर, सीपीयू के अंदर। अभी समझो आपका गेमिंग लैपटॉप है, बंद हो गया, अब बार बार प्लगिंग कर रहे हो, ये कस्टमर के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो आपका खराब होगा। और आप टेक्नीशियन है, आपको कस्टमर ने बोला है ऑन नहीं हो रहा है, आप पहले ही पावर इंजेक्ट कर लेते हो, वो अच्छी बात नहीं होता है। हमें देखना है ये CLR का आउटपुट शॉर्ट है कि नहीं। अगर ये शॉर्ट है तो कभी भी पावर मत डालो, आप ढूंढो ये आपका ये जो फास्ट मॉसफेट है ये शॉर्ट है कि नहीं। अभी इसे भी ढूंढने का बहुत अच्छा एक ट्रिक है, ठीक है। अब जब आपका बीप रेंज पे डालो, इधर पे आपका एक प्रोब रखो, ये पॉइंट पे आप समझो रेड प्रोब रखो, और ब्लैक प्रोब को आपका कॉइल का आउटपुट में रखो। तो इससे क्या होगा, अगर आपका ऐसा कोई भी मॉसफेट, आपका जो भी कॉइल दिख रहा है इसका आउटपुट में रखना है। अगर कोई भी अपर साइड का मॉसफेट शॉर्ट हुआ तो आपका CLR का साथ ये बीप बोलेगा। अगर बीप बोल रहा है तो वो सेक्शन का अपर एंड लोअर मॉसफेट हम लोग निकाल लेंगे बोर्ड से और मल्टीमीटर से टेस्ट करके देखेंगे वो शॉर्ट है कि नहीं, ठीक है। पावर नहीं इंजेक्ट करेंगे, ऐसा एक फॉल्ट आपका होगा। और होगा 19 वोल्ट लाइन में बहुत सारा कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है, बहुत सारा कैपेसिटर होता है। एवरी सेक्शन का डिजाइन सेम होता है, ठीक है। तो ये जो आपका कैपेसिटर है ये भी शॉर्ट हो सकता है। इस केस में अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट का चेक करेंगे तो बीप नहीं बोलेगा, बट इस पॉइंट से अगर ब्लैक प्रोब आप ग्राउंड में रखेंगे, GND में ब्लैक रखेंगे, ये कोई प्रोबिंग का कोई इधर पे रेडी रखना है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल ही बोल रहा हूँ। तो क्या होगा, आपका बीप बोलेगा। क्यों बीप बोलेगा, बिकॉज कोई ना कोई कैपेसिटर इधर से ग्राउंड की तरफ शॉर्ट हो गया। शॉर्ट का मतलब क्या है, ये समझो ऐसे एक जंपर वायर बन गया, तो पावर इधर से आया, इधर से जंपर वायर से आपका ग्राउंड में चला गया, यही आपका ग्राउंड है, राइट। तो ऐसा ही होता है, 19 वोल्ट का शॉर्टिंग ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है। ऐसा केस में आप अच्छे से वोल्टेज इंजेक्ट करो, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा कैपेसिटर खराब है। बट समझो आपने वो ये टेस्टिंग नहीं की पहले, आपने डायरेक्ट वोल्टेज इंजेक्ट, इधर पे शॉर्ट मिला, आपने वोल्टेज इंजेक्ट कर दिया 2 4 5 7 जो भी वोल्टेज, ओके। ऑलवेज लो वोल्टेज से स्टार्टिंग करना है, 1 वोल्ट
और समझो क्लोज टू 1 एम्पियर, ठीक है। अगर कॉइल पे बीप नहीं बोला है तो, अगर बोला है तो पहले ये मॉसफेट रिमूव करो, जिस कॉइल से बीप बोला है उसका आउटपुट, ये तो कॉइल का आउटपुट होता है जो कोड की तरफ जा रहा है, तो इसका जो इस साइड है, इस साइड जो भी मॉसफेट दिखे, 2 है 4 है, हो सकता है इधर पे पैरेलल और एक मॉसफेट हो सकता है इधर पे और एक मॉसफेट हो। कोर का अगर आप हाई करंट वाला कोड देखेंगे तो 2 मॉसफेट हो सकता है। जितना भी है हम लोग निकाल लेंगे और चेक करके देखेंगे। पहले देख लेंगे बीप और बोल रहा है कि नहीं, बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज ये अगर हट जाएगा तो शॉर्टिंग भी हट जाएगा। अगर फिर भी बीप बोल रहा है तो आप इसे समझो आपका जो मॉसफेट आपने उठाया है वो आपका प्रॉब्लम नहीं है और कोई वजह से वो शॉर्टिंग है, उसे आपको ढूंढना है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन में आप इधर पे रेड वायर पे समझो आपने वोल्टेज इंजेक्ट कर दिया, वोल्टेज समझो 1 वोल्ट 1 एम्पियर इंजेक्ट किया, ठीक है, और ये शॉर्टिंग है, आपका सीपीयू पे जा रहा है 1 वोल्ट 1 एम्पियर, कुछ नहीं खराब होगा बिकॉज सीपीयू 1 वोल्ट की तरह ही है, वो तो 1 वोल्ट ही है। उससे मैंने हम लोग अगर सीपीयू का डाटा शीट पढ़ेंगे कोई भी कोर आईसी का, तो हमें मिलेगा 1.8 वोल्ट इसका हाईएस्ट वोल्टेज होता है। तो 1.8 वोल्ट एवरी सीपीयू वो ले सकता है, और करंट भी बहुत हाई होता है। सीपीयू का करंट 30-40 एम्पियर चला जाता है, लैपटॉप में बोल रहा हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप में उससे भी ज़्यादा है। तो अगर आपने 1 वोल्ट डाला है तो ठीक है, खराब नहीं होगा आपका सीपीयू, बट फिर भी वो पूरा जो पावर है वो सीपीयू पे डिसिपेट होगा, तो सीपीयू खराब होने का चांसेस हो जाता है बिकॉज वो रेगुलेटेड पावर नहीं है, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, आपका जब भी ये 1 वोल्ट से आप ज़्यादा समझो इसमें आपको हीटिंग नहीं मिलता है, बिकॉज सीपीयू तो इसमें हीट नहीं होगा, 1 एम्पियर पे कुछ नहीं होगा। आप सोचोगे 1 सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, सॉरी भाई एक कॉल आ गया था। तो मैं जो बोल रहा था, तो इस पॉइंट पे आप 1 वोल्ट 1 एम्पियर देंगे तो कोर आपका ख़राब नहीं होगा। समझो आप इधर पे हीटिंग आपको नहीं मिला बिकॉज आप पूरा बोर्ड चेक कर रहे हो, 1 एम्पियर पे कोर हीट नहीं करेगा। आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा किया, 2-3 वोल्ट चला गया, तभी क्या होगा, आपका कोर ख़राब हो जाएगा बिकॉज कोर तो 1 वोल्ट के लिए वो कैपेबल है। समझो ये आपका कोर नहीं हो के रैम हुआ, रैम आईसी, ओके, एंड ये रैम का अपर मॉसफेट खराब हुआ और आप 2-3 वोल्ट डाला है तो आपका रैम में चला गया, तो वो भी खराब हो गया। तो इसके वजह से जब भी आपको 19 वोल्ट मिले, आपका पहला स्टेज है, आपका पहला मॉसफेट ढूंढो, सेकेंड मॉसफेट ढूंढो, सीएलआर ढूंढो, जो आउटपुट ऑफ द फाइनल आउटपुट है, और जो पावर इंजेक्ट करना है वो सीएलआर के आगे नहीं करना है, इधर पे नहीं करना है, बिकॉज वो पूरा पावर सीएलआर से ट्रांसफ़र होगा, सीएलआर आपका ख़राब हो जाएगा। सीएलआर ख़राब होने से आपका बोर्ड अनएक्सपेक्टेड बंद हो सकता है, चार्जिंग छोड़ सकता है, ठीक है। तो सीएलआर के बाद में हम लोग वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, आफ्टर द सीएलआर, ओके, ये ध्यान रखना है। अभी ये तो आपको समझ में आ गया। अभी ये बोर्ड को हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, ठीक है। ये बोर्ड पे अगर आप देखेंगे, ये एक मदरबोर्ड ये है, डॉटर बोर्ड ये है, और हमारा डॉटर बोर्ड पे ही हमारा 19 वोल्ट का डीसी जैक है, ठीक है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। तो ये आपका डीसी जैक है। अगर आप थोड़ा क्लोजली देखेंगे इसे, इधर पे थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है, ओल्ड मदरबोर्ड है, इसलिए जो डिज़ाइन मैंने देखा है वो सभी नया जनरेशन में आपको मिलेगा। तो ये आपका डीसी जैक है, ये आपका डीसी जैक का पहला फ्यूज़ है 19 वोल्ट। ये पहले ये पॉइंट से जो प्लस है, इस पॉइंट से इधर पे आएगा, फ्यूज़ क्रॉस करेगा, देख सकते हो ठीक लाइन जा रहा है, इधर पे फॉलो करो, पीएल है, ये आपका फिल्टर है, ये इंडक्टर्स है, 2 इंडक्टर्स लगा हुआ है, ये इसे पास करेगा, इधर पे आएगा। ये क्या है, ये एक डायोड है। बहुत टाइम ओल्ड जनरेशन में ओल्ड लैपटॉप पे मिलेगा एक डायोड एक मॉसफेट, और ये डिज़ाइन थोड़ा अलग है। देखो ये डायोड पे आया, डायोड क्रॉस किया, उसके बाद ही सीएलआर आ गया, बट ये फाइनल पॉइंट नहीं है। सीएलआर के बाद ये मॉसफेट का फिर से आपका सोर्स में जा रहा है, सोर्स के बाद ये अगर गेट इसे प्रॉपरली मिल गया, ये ड्रेन पे स्विच करेगा, और ये आपका हो गया 19 वोल्ट का पावर।
ये जो डॉटेड डॉट 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 लाइन दिख रहा है ये इस तरफ घूम रहा है, ऐसे घूमा, और ये आपका इस पॉइंट पे आपका पूरा जो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉट का मतलब है ये उस साइड से इस साइड आया है बोर्ड का। ये आपका हो गया 19 वोल्ट का पावर है। ओके, दैट्स ऑल। और ये क्या डुअल मॉसफेट है ना सिंगल मॉसफेट है? 1 सेकेंड में देख लेता हूँ। हाँ, ये डुअल मॉसफेट है, ये डुअल मॉसफेट है। ये कॉयल है, इधर पे एक CLR है, तो ये आपका चार्जिंग सेक्शन के लिए हो गया, ठीक है। बिकॉज हमारा मदरबोर्ड में 2 CLR लगता है, एक लगता है हमारा विन में, एक लगता है चार्जिंग सेक्शन में। दोनों का ही शॉर्टिंग चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। और इधर से आपका जो भी पावर है वो पूरा मदरबोर्ड में स्प्रेड कर गया। इसका मतलब आपको मैं दिखा देता हूँ। समझो आप ये वाला आप कोर की बात कर लो, ये आपका आउटपुट में लगा हुआ कैपेसिटर है। मैं आपको डायग्राम के साथ मिला लेता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाओ, डायग्राम थोड़ा सा निकालने दो। तो मैंने बोला जो 19 वोल्ट है उस लाइन पे आपका कैपेसिटर मिलेगा, तो ये इसका कैपेसिटर है। उसके बाद बोला 2 आपका क्यों मिलेगा, मॉसफेट मिलेगा, ये आपका 2 मॉसफेट, ठीक है। तो सॉरी, फिर से कॉल आ गया। तो मैं जो बोलना चाहता था, जो इधर पे, तो ये आपका डिज़ाइन है जो हमारा इस डिज़ाइन से 100% मैच्ड है। तो अगर मैं आपको बीपिंग पे कंफर्म कराऊँ, आज इधर पे जो CLR का मैंने स्टोरी बताया इस बोर्ड का, ये मैंने थोड़ा सा देखा है, नहीं तो मैं कैसे जान सकता हूँ, ठीक है। ये बोर्ड भी पहली बार ही देखा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको ट्रेसिंग करना है, ठीक है। आपका CLR कौन सा है और आपका फाइनल आउटपुट कौन सा है, ठीक है। देखो, पहले तो आप आ जाओ इधर पे। समझो ये आपका एक रेगुलेटर है, इसका जो आउटपुट है ये मैंने बोला 19 वोल्ट से कनेक्ट होता है। पहले इधर पे हम लोग चेकिंग करेंगे, ये क्या बीप बोल रहा है, यस ये बीप बोल रहा है, इसका मतलब है 19 वोल्ट शॉर्ट है। ये फाइनल हो गया, ठीक है। अभी हमें इंजेक्ट पे आना है। अगर आपको फिज़िकली कुछ नहीं दिखा, मैंने बोला मैंने फिज़िकली थोड़ा सा देखा है, ऐसा एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो और देखो। अभी मैं क्या करूँगा, इंजेक्शन का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इंजेक्शन का प्रिपरेशन करने के लिए हमें देखना है, पहले तो ये आपका पहला क्या बोलते हैं बताओ, ये आपका फ्यूज़ है। तो मैं इधर से जो मिडिल वाला पॉइंट है इधर पे लगा लेता हूँ और इधर से इधर कनेक्ट करता हूँ। तो ये मिल गया मुझे फ्यूज़। फ्यूज़ का आउटपुट इधर पे आ रहा है, ये कॉयल है, ये पास करेगा करंट, इधर से इधर पे आ रहा है। तो ये हमारा डायोड है, एक देख सकते हो, ठीक है। एक डायोड है, शॉर्ट की डायोड बोला जाता है, ठीक है। रिवर्स में नहीं है, फॉरवर्ड में है, ठीक है। तो आपका चला गया इधर पे करंट, ओके। अभी इधर पे करंट आ गया। ये क्या है, ये एक फ्यूज़ है, CLR है। ये एक्चुअली फ्यूज़ नहीं है, ये एक वेरी लो ओम, एक क्या बताओ इसे क्या बताते हैं, एक वेरी लो ओम एक रजिस्टर है। तो ये सर्किट जो है ये इसमें क्या हुआ, ये CLR इधर पे नहीं है, ये CLR इस मिडिल पे है, ठीक है। डिज़ाइन के मुताबिक हमें चलना है। तो अभी इधर से तो इधर पे आ गया पावर और इधर से इधर भी आ गया। तो ये क्या है, ये हमारा सेकेंड मॉसफेट है। सेकेंड मॉसफेट का जो आउटपुट है ये क्या ग्राउंड के साथ बीप बोल रहा है, यस देखो बीप बोल रहा है। तो अगर सेकेंड मॉसफेट का ग्राउंड के साथ बीप बोल रहा है, इसका मतलब यही 19 वोल्ट है। और मैंने क्या बताया, मैंने बताया आफ्टर CLR, तो मैंने इधर पे दिखाया CLR तो नहीं है, CLR इधर चला गया। तो अभी आफ्टर सेकेंड मॉसफेट ये हमारा इस कोई भी रेगुलेटर का अपर वाला जो भी मॉसफेट है उसमें जाएगा। तो हम लोग देखेंगे इधर से, ये जो हमने चेक किया इधर पे क्या 1 ओम आ रहा है, देखो इधर पे 3 ओम आ रहा है, 3 ओम। तो ये आपका प्लस नहीं है, इधर पे देखो 1 ओम आ रहा है, एकदम 000, तो ये हमारा प्लस है। तो एग्जैक्टली ये हमारा फाइनल आउटपुट है। अभी देखो मैं और एक पावर सप्लाई ढूंढ लेता हूँ। देखो इधर पे देखो, ये 3-5 हो सकता है, बिकॉज 2 कॉयल एक साथ है, 3-5 हो सकता है। ये आपका 2 मॉसफेट है, 2 मॉसफेट का ये आपका इन है, राइट। मॉसफेट का इन में मैंने बताया कैपेसिटर रहेगा, देखो इधर पे 2 है। इसे चेक करने से भी बीप बोलेगा, देखो बीप बोल रहा है, इसका मतलब ये 19 वोल्ट में है। और हमें जो चेक किया अभी, इसे फिर से हम लोग कन्फर्म कर लेंगे।
कंफर्मेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वोल्टेज इंजेक्शन से पहले। तो इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, इस पॉइंट से इधर तक आपको नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा मदरबोर्ड है, ठीक है, अभी दिख रहा है, अच्छे से देखो। तो इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट पे रखूँगा तो एक साइड हमें कुछ नहीं दिखा रहा है, नहीं आ गया एकदम, देखो 1 ओम के साथ फिर से बीपिंग, ओके, ये 1 ओम के साथ बीपिंग, एक साइड 2 ओम के साथ बीपिंग। इसका मतलब 1 ओम के साथ जो बीपिंग है वही हमारा प्लस है, 2 ओम के साथ जो बीपिंग है वो हमारा माइनस है। सो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट इस पॉइंट पे, ये जो हमारा आउटपुट है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ फिर से, ये जो आउटपुट है ये इधर पे हम लोग सोल्डर कर लेंगे एक वायर, ठीक है। तो हमें वोल्टेज इंजेक्शन करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसे मैंने पूरा ऐसे इंटेंशन से बना रहा हूँ, इसके बाद 19 वोल्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे ऐसा कोई केस मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा आई डोंट नो, ठीक है, बट वोल्टेज इंजेक्शन से पहले हमें और एक चीज़ कंफर्म करना है। क्या है बोल सकते हो, बताओ, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। वो है, हमने अभी तक CLR से ये आउटपुट से कंफर्म नहीं किया हमारा कोई भी हमारा क्या बताओ, कोई भी हमारा जो कॉयल है वो बीप बोल रहा है कि नहीं, ठीक है, बिकॉज ये तो वोल्टेज इंजेक्शन से पहले करना है, राइट, गुड। तो देखो अभी उसके बाद हम लोग इंजेक्ट करेंगे, मैंने इसे लगा लिया, इसके मदद से हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं। तो बीप नहीं बोलना चाहिए 100% 0 ओम के साथ, ओके, बिकॉज ये सब हमारा जो कोड है इसमें तो हमारा 2-4 ओम होता है, तो 2-4 ओम इधर पे दिखाएगा। देखो मैं रेट प्रोब इधर पे रखता हूँ, ठीक है, पहले इस कॉइल का आउटपुट मैं चेक करूँगा, ठीक है, 1 सेकेंड, दिख रहा है सब कुछ, ओके। ये मैंने ग्राउंड हाथ में ले लिया, अभी बीप बोल रहा है कितना, 6 ओम के साथ, ये हमारा शॉर्ट नहीं है। और इस केस में हमारे पास एक ऑप्शन है, हम लोग इजीली हमारा प्रोसेसर ओपन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा चीज़ है, तो इसे भी हम लोग साइड रख लेते हैं। अभी अगर मैं चेक करूँगा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज प्रोसेसर हट गया, तो शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग नहीं है। ये हमारा देखो बीप बोल रहा है ये, ओके, कितना से, 13 से, तो ये होगा ये GMCH का पावर सप्लाई, ओके, 0 से नहीं बोलना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया, राइट। अभी 3-5 कुछ नहीं, 113 थोड़ा लो है, 125 कुछ नहीं है, बीप नहीं है, ठीक है। और कॉयल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस साइड और कॉयल नहीं है। बोट पलट लेते हैं और ये साइड देखो कोई भी कॉयल नहीं है, एक को छोड़ के, ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली बैटरी चार्जिंग का है, तो बैटरी चार्जिंग का कॉयल भी हमें देखना है शॉर्ट बताता है कि नहीं। तो इधर पे रखो और ये कॉयल देखो ये भी शॉर्ट नहीं है। अभी हमारा मैंने बताया हमारे मदरबोर्ड में 2 CLR होता है, तो इस बोर्ड में CLR तो मिडिल में आ गया, तो ये फाइनल आउटपुट है, तो फाइनल आउटपुट हमारा शॉर्ट है। बहुत टाइम हम लोग ये चेक करना भूल जाता है हमारा बैटरी का आउटपुट शॉर्ट है कि नहीं, तो ये बैटरी का आउटपुट है, देख सकते हो ये इधर पे एक कॉयल, सॉरी ये फिर से एक CLR है इस पॉइंट पे, ठीक है, दिख रहा है आपको, तो इसे भी आपको चेक करना ज़रूरी है ये शॉर्ट है कि नहीं। बहुत टाइम ये शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, नहीं है, बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग परफेक्ट है वोल्टेज इंजेक्शन के लिए, ठीक है, बिकॉज अभी हमारा कोई भी इधर पे क्या हुआ, मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इस एवरी कॉइल का आउटपुट चेक कर लिया, तो अगर कोई भी फर्स्ट मॉसफेट शॉर्ट हुआ तो पावर इधर से। अगर आप बताओगे भाई सेकेंड मॉसफेट शॉर्ट हुआ तो क्या होगा, भाई पहली मॉसफेट अगर शॉर्ट नहीं हुआ तो सेकेंड मॉसफेट शॉर्ट होगा नहीं होगा, पावर तो इधर से नहीं ट्रैवल करेगा ना, तो प्रॉब्लम 19 वोल्ट का शॉर्टिंग नहीं रहेगा, तभी रेगुलेटर का शॉर्टिंग आएगा, सिर्फ वो पार्ट का, ठीक है। तो अभी हमने कॉन्फर्म किया इस पॉइंट पे कोई भी बीप नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई कैपेसिटर ही शॉर्ट है, ठीक है।
अभी वोल्टेज इंजेक्शन करूँगा, तो मैं दिखा देता हूँ कितना वोल्ट से मैं स्टार्टिंग करूँगा। ठीक है, मैं जस्ट ऑन कर लेता हूँ। 19 वोल्ट है, मैं अभी दूंगा 1 वोल्ट करंट, दूंगा 1 एम्पियर। ठीक है, इनफ है, बहुत ही इनफ है। पहले स्टार्टिंग के पोजीशन से, तब देख लो 200 वोल्ट, 1 वोल्ट। ठीक है, एकदम 1 वोल्ट मैंने डाला है, 2 के रेंज पे रखा हूँ। ठीक है, अभी एक ग्राउंड पे रखो। अभी आपका थर्मल सेंसर चाहिए। आप जानते हो ना हमारा थर्मल सेंसर कौन सा है? हाथ है। हम लोग हाथ से पूरा मदरबोर्ड को ट्रेसिंग देखेंगे कौन सा कंपोनेंट हीटअप कर रहा है। ठीक है, तो प्लस माइनस, माइनस ऑलवेज ग्राउंड में जाएगा। ये सभी जो स्क्रू का होल होता है ग्राउंड होता है, और प्लस हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ओके, अभी हमारा करंट उठा रहा है 500 मिली एम्पियर। ओके, तो हम लोग देखेंगे कोई भी हीटअप है कि नहीं, कुछ भी एरिया पे। कैपेसिटर पे ध्यान ज़्यादा देंगे। ओके, बिकॉज कैपेसिटर इस पॉइंट पे 100% कैपेसिटर फेलियर होगा। ठीक है, इस जगह हल्का हल्का गर्म लग रहा है, हल्का गर्म है इस जगह, बट इधर पे तो हमारा मॉसफेट है। आउट बैक साइड क्या है? कैपेसिटर्स है, बट हाँ इधर पे हल्का हीटअप है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये बढ़ा देता हूँ वोल्टेज। अभी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 1.5 एम्पियर पे गया। हाँ, ये कैपेसिटर हीटअप कर रहा है। यस, तो मैंने क्या बताया, मैंने पहले फिल किया इस मॉसफेट के इधर पे थोड़ा सा हीटिंग, और इसके ऑपोजिट साइड ही हमारा ये कैपेसिटर से मोस्ट वाली ये और ये कोई ना कोई हीटअप कर रहा है। तो इसका एक ईजीएस्ट सल्यूशन है, आप एक काम कर सकते हो, आप ऐसा एक रॉसिन यूज़ कर सकते हो, इसे रॉसिन बोला जाता है। ठीक है, मुझे लगता है ये और ये कैपेसिटर ख़राब हुआ है। ठीक है, ऐसे करोगे तो ये कवर्ड हो जाएगा, रोशनी का जो धुआं है उससे। ओके, इनफ है, तो फोकस करो अच्छे से, कोई ना कोई कंपोनेंट इधर पे शॉर्टिंग है। मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये होगा और ये होगा। ठीक है, कोई ना कोई एक होगा, और पीछे वाला भी एक कैपेसिटर है, वो भी हो सकता है। चलो, देखो ये पूरा मेल्ट हो गया, ये मेल्ट हो गया ना। देखो ये सभी वाइट होके पड़ा है, बट ये वाइट से पूरा इसका कलर में आ गया। ठीक है, देख सकते हो ये इसका पूरा कलर उतर गया, तो यही हमारा शॉर्टेड कंपोनेंट है। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम लोग सही है कि नहीं। थोड़ा सा इधर पे मैंने बताया, इसे देखने में शॉर्टिंग नहीं लगेगा। ठीक है, बट ये शॉर्ट था। बहुत सारा कैपेसिटर की एक साइड ब्लैक हो जाता है। ठीक है, वही सिंपल, वही आपका फाइनल पॉइंट नहीं है। तो कुछ कुछ को देखकर ही लग जाता है भाई ये तो गया, बट इसे देख के ऐसा नहीं लग रहा था, इसलिए हमें वोल्टेज इंजेक्शन करना पड़ा। यस, ये उठ गया, हट गया ये। ठीक है, थोड़ा सा पैड को मैं क्लीन कर लूँगा। और ऑलवेज मैंने बताया कैपेसिटर जिधर पे था एक कैपेसिटर हम लोग लगा देंगे। ठीक है, इसका वैल्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, 19 वोल्ट का। तो ये हमने कैपेसिटर रिलीज़ कर दिया बोर्ड से।
अभी हम लोग देखेंगे हमारा शॉर्टिंग गया कि नहीं और कैपेसिटर शॉर्ट है कि नहीं, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर, बीप रेंज, एग्जैक्टली देखो वही 3 ओम के साथ शॉर्टिंग। अभी अगर ये शॉर्टिंग हट गया है तो ये जो मैंने वायर लगाया है, और आउटपुट में मैं दिखा देता हूँ। तो इसका जो आउटपुट है मैं दिखा देता हूँ। ये पॉइंट पे जिधर पे हमें शॉर्टिंग मिल रहा था, ठीक है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अभी देखते इस पॉइंट का शॉर्टिंग हटा कि नहीं। सॉरी ये तो ग्राउंड है, मैं भी गया, ठीक है, शॉर्टिंग हट गया, शॉर्टिंग इसका हट गया, ठीक है, परफेक्ट है। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं अगर आप चार्जर लगाओगे आपका चार्जर का लाइट बंद नहीं होगा, ठीक है। तो यही टेक्निक होता है, आपको 100% ऐसे कंफर्म करना है, ठीक है। चलो इसे ओपन कर देते हैं। ये वायर, और ये जो वायर है ये भी आपको थोड़ा सा थिक चूज़ करना है, एकदम थीन नहीं, ठीक है, पतला वायर नहीं, थोड़ा सा मोटा वायर लेना है, बिकॉज नहीं तो आपका इधर पे ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा जो वायर का रेजिस्टेंस है उसके वजह से, ठीक है। तो हमारा इस पॉइंट में हमें कैपेसिटर लगाना है, ठीक है। तो चलो एक बोर्ड ले लेते हैं। आप देख सकते हो ये जो कैपेसिटर्स है ये थोड़ा लंबा है, तो इसके वजह से ओल्ड वाला जो मदरबोर्ड होता है उसमें ये सब कैपेसिटर मिलता है। देखो ये बहुत सारा है इधर पे, ठीक है, बट हमें कंफर्म करना है, हमें 19 वोल्ट का ही कैपेसिटर चाहिए, ठीक है। सो इसे भी कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इसका CLR ढूंढेंगे। तो ये हमारा DC जैक है, और ये देखो इधर पे देखो, ये देखो 2 मॉसफेट, इसके सामने 2 कैपेसिटर, ये 19 वोल्ट का ही होता है। बट फिर भी हम लोग CLR मिल गया हमें, तो CLR से आगे जाएंगे। तो CLR का जो पॉइंट है, ये जो प्लस पॉइंट है, ये डायोड पे आ रहा है, डायोड से ये आउटपुट हो रहा है इस बड़ा रजिस्टर में, ये CLR है मोस्ट प्रोबेबली, और इधर से ये 1 ओम, इधर से ग्राउंड, ठीक है। तो ये हमारा 19 वोल्ट का कैपेसिटर हुआ, ठीक है। हम लोग जल्दी एक कैपेसिटर लगा लेते हैं, ठीक है। तो एरिया नहीं छोड़ना है, जो कैपेसिटर आपने ख़राब निकाला है बोर्ड से उसे ज़रूर लगा देना है, ठीक है। चलो ये कोड का ही पावर सप्लाई का एरिया से मैं निकाल रहा हूँ कैपेसिटर, बट सेम ही होता है सभी भी, क्या 19 वोल्ट का कैपेसिटर जो भी है सेम ही है, ठीक है। निकल गया, इसे साइड रख देते हैं और ये कैपेसिटर को इधर पे लगा देते हैं। कैपेसिटर लग गया प्रॉपरली, ओके। थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम लोग क्लीनिंग करके इसे देख लेंगे। अभी अगर पूरा मदरबोर्ड ओके रहा तो आपका मदरबोर्ड ऑन भी हो जाएगा, डिस्प्ले भी आ जाएगा। बट अगर ओके नहीं रहा तो इसके बाद हमें ट्रैवल शूट करना है। बट ये हमारा 19 वोल्ट शॉर्टिंग रिमूव करने का जो एक्चुअल जो तरीका है वो है, इससे आपका कुछ नहीं डैमेज होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो इसे आप फॉलो करो
और मुझे बताओ कमेंट में आपको कितना सक्सेस मिला इससे, ठीक है। ओके, परफेक्टली लग गया, देख सकते हो। अभी इसी सभी पॉइंट पे हमें बीप आ रहा था, ठीक है। अभी कोई बीप नहीं है, ठीक है, गुड। तो मैं मदरबोर्ड एक बार लैपटॉप में फ़िक्स कर लेता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और अगर ऐसे ही कंटेंट आपको देखना है तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को। और मैं ऐसे ही अभी कॉन्स्टेंटली वीडियो डालता रहूँगा, ठीक है। अभी काम का बहुत ही प्रेशर है, तो काम भी आ रहा है तो हमें करना भी है, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे सब कुछ करेंगे और आपको भी देते रहेंगे वीडियो की तरह, ठीक है, जैसे अभी पहले देता था। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, अभी मैं इसे फिटिंग कर लेता हूँ, ओके। और ये मदरबोर्ड हमारा 19 वोल्ट का शॉर्टिंग इसका हट गया। आई प्रोसेसर वगैरह लगा के देख लेते हैं इसका डिस्प्ले वगैरह ओके है कि नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय। रैंडमली मदरबोर्ड को फीड किया है डिस्प्ले के साथ, ठीक है। तो इधर पे पावर मैंने कनेक्ट किया तो 0 पॉइंट देख सकते हो 20 वोल्ट मैंने रखा है, 0.007 कंजम्पशन है। पावर ऑन करते हैं 800, ठीक है, देखते हैं डिस्प्ले आता है कि नहीं। ओके, बंद हुआ है, रीसेट हो रहा है। एनीवे देखते हैं 700 800, फिर से रीसेट हुआ 800 700, फिर से बंद, 3 बार बंद हुआ है। आरटीसी बैटरी फेलियर हो सकता है। फिर से 700 बंद, ये देखो 700 800 बंद, ठीक है, देखते हैं। यस 1 एम्पियर चला गया, यस डिस्प्ले आ गया, ओके। तो मोस्ट प्रोबेबली आरटीसी बैटरी इसका फेलियर है, ठीक है। इधर पे है, ये देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड दिखा रहा है, ये लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो मदरबोर्ड आपका ऑन हो गया है, प्रॉपरली वर्किंग है, देख सकते हो, ठीक है। तो जस्ट सिंपल 19 वोल्ट का शॉर्टिंग था, नथिंग एल्स। तो आपको ज़रूर ये ध्यान रखना है जब भी आपको 19 वोल्ट का शॉर्टिंग मिले तो आपको हड़बड़ी नहीं करके थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको काम करना है। इससे आपका 100% सक्सेस रेट बनेगा, ठीक है। जो भी आएगा आप काम कर सकते हो, कोई फेलियर नहीं होगा। तो आप ऐसे ही काम करो तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो इधर ही क्लोज़ करते हैं। आशा करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला है। अगर मिला है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को ऐसे ही फॉलो करते रहो, और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे एक साथ, ठीक है। तो वीडियो अभी इधर ही क्लोज़ करते हैं, और जो भी नया केस स्टडीज़ आता रहेगा मैं वीडियो डालता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। बाय बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air.